राधे राधे, जय श्री कृष्णा। प्यारे दोस्तों, धार्मिक कथाएं चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पुत्रता काशी व्रत कथा। सुंदर संतान और मोक्ष को प्रदान करने वाली पुत्रता काशी का व्रत जरूर रखना चाहिए। व्रत का पारण भी जरूर करना चाहिए। दोस्तों, सावन मास के शुक्ल पक्ष की इस एकादशी का व्रत निरसंतान को भी सुंदर पुत्र प्रदान करने में समर्थ है, इसलिए इसे पुत्रता एकादशी कहा जाता है। हर महीने में 2 एकादशी व्रत आते हैं, एक शुक्ल पक्ष की एकादशी, एक कृष्ण पक्ष की एकादशी। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय है। प्यारे दोस्तों, यदि आपने मेरा चैनल धार्मिक कथाएं लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें जो आने वाली सभी वीडियोज की जानकारी आपको सबसे पहले हो सके। दोस्तों, वीडियो को पूरी सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें। दोस्तों, पुत्रता एकादशी के दिन नारायण भगवान की पूजा की जाती है। इस संसार में पुत्रता एकादशी के व्रत के समान कोई दूसरा व्रत नहीं। पुत्रता एकादशी के व्रत का बहुत ही महत्व है। कहा जाता है कि यदि पुत्रता एकादशी को विधि पूर्वक किया जाए तो योग्य संतान की प्राप्ति होती है और व्रत रखने से संतान की संकटों से रक्षा होती है। व्रत रखने वाले मनुष्य की संतान का दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है और उसे हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। दोस्तों, पुत्रता एकादशी वाले दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। वो आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगी। सावन एकादशी का व्रत करने वाले भक्तों को एक दिन पहला सूर्य अस्त होने से पहले भोजन कर लेना चाहिए। जो भी भोजन करे वो तामसी ना हो, यानी प्याज लहसुन का इस्तेमाल ना किया जाए। इसके बाद एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर संतान व्रत का संकल्प लें। हो सके तो नहाने के पानी में काले तिल, थोड़ा सा गंगा जल अवश्य मिलाएं। इसके बाद भगवान विष्णु को धूप, दीप, चंदन, फूल, फल आदि अर्पण करें। उसके बाद एकादशी व्रत की कथा पढ़े जा सुने, विष्णु स्तोत्र पढ़े जा सुने। संतान की पूर्ति के लिए संतान गोपाल मंत्र जाप करें। इसके साथ भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा करें। संतान की सुख समृद्धि के लिए जय काम जरूर करें। इस दिन गरीबों को दान अवश्य करें। विष्णु जी को नारियल, सुपारी, लौक, चंदन, धूप, दीप, तुलसी दल, फूल, फल अवश्य अर्पित करें। हो सके तो इस दिन गोपाल संतान का पाठ जरूर करें। जिनके संतान नहीं है उनको अवश्य ही संतान की प्राप्ति होगी। जिनके संतान है उसके दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएंगे। उसकी संतान उन्नति के शिखर को प्राप्त होगी। जो भी पुत्रता एकादशी का व्रत करेंगे या एकादशी की कथा सुनेंगे उसके घर धन धन्य की कमी नहीं रहेगी। सावन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रता एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान जनार्दन की श्रद्धापूर्वक पूजा करनी चाहिए। भक्ति पूर्वक इस व्रत को करने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वाले को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, धर्मराज युधिष्ठिर ने सावन के शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में भी वही सा प्रश्न किए। इसके उत्तर में भगवान कृष्ण ने कहा, हे पांडुपुत्र युधिष्ठिर, सावन शुक्ल एकादशी का नाम पुत्रता है। मैं इसके बारे में एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ, जिसके पढ़ने और सुनने मात्र से बाजपाई यज्ञों का फल प्राप्त होता है। आप ध्यानपूर्वक इस कथा को सुनिए। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो एकादशी माता की जय। प्यारे दोस्तों, अब मैं आपको एकादशी के दिन बहुत ही पौराणिक और पुण्य देने वाली कथा श्रवण कराने जा रही हूँ। दोस्तों, बहुत ही निष्ठा और ध्यान से इस कथा को सुनना जो आपको इस कथा का फल व्रत रखने के बराबर मिल सके। दोस्तों, ध्यानपूर्वक इस कथा का श्रवण करें। द्वापर युग के आरंभ में महिष्मती नगरी में
महीजित नाम का एक प्रतापी राजा राज्य करता था। उसका बहुत बड़ा राज्य था, परंतु कोई पुत्र ना होने के कारण राजा महीजित को राज्य सुखदायक नहीं लगता था। पुत्र प्राप्ति के लिए राजा ने नेक दान पुण्य यज्ञ हवन आदि उपाय किए, परंतु राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। वृद्धावस्था आती हुई देखकर राजा अपनी प्रजा के प्रतिनिधियों और विद्वान ब्राह्मणों को बुलाकर कहने लगा, हे प्रजाजनों, मैंने इस जन्म में तो कोई पाप नहीं किया। मेरे खजाने में अन्याय से उपार्जन किया हुआ धन नहीं है, और ना ही मैंने कभी देव मंदिरों, सदगृहस्थों अथवा ब्राह्मणों का धन छीना है। किसी दूसरे की द्रोह भी मैंने कभी नहीं ली, और ना ही प्रजा पर अन्यायपूर्ण कोई कर लगाया है। मैं प्रजा का पुत्र के समान पालन करता हूँ तथा ब्राह्मणों और सन्यासियों को भरपूर दान देता हूँ। यद्यपि न्याय की रक्षा के लिए मैं अपराधियों को दंड देता हूँ, परंतु कभी किसी से घृणा नहीं की, सबको समान माना है, सज्जनों की सदा पूजा करता रहा हूँ। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करते हुए भी मेरे पुत्र नहीं है। इस कारण मैं अत्यंत दुख पा रहा हूँ। इसका क्या कारण है? राजा महीजित की इस समस्या के निवारण हेतु प्रजा के प्रतिनिधि तथा मंत्रीगण वन में जाकर बड़े बड़े ऋषियों और मुनियों के दर्शन करते हुए किसी विद्वान तपस्वी की तलाश में लग गए। एक आश्रम में उन्होंने एक अत्यंत वयोवृद्ध धर्म के ज्ञाता बड़े तपस्वी, परमात्मा में मन लगाए हुए निराहार जितेंद्रिया जी आत्मा, जित क्रोध, सनातन धर्म के गूढ़ तत्वों को जानने वाले समस्त शास्त्रों के ज्ञाता महात्मा लोमश मुनि को देखा। एक कल्प के व्यतीत होने पर एक रोम गिरता था। लोमश ऋषि का इतनी दिक्कत थी आपकी आजू। सबने जाकर लोमश ऋषि को प्रणाम किया और उनके सामने बैठ गए। उन्हें देखकर ऋषि ने पूछा कि आप लोग किस कारण से आए हैं? आप मुझे अपनी समस्या बताइए, निस्संदेह मैं आप लोगों का हित करूँगा। लोमश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सब लोग बोले, हे महर्षि, यद्यपि आप हमारी बात जानने में ब्रह्मा से भी अधिक समर्थ हैं, मगर फिर भी हम अपनी व्यथा कहते हैं। मैशमतीपुरी का धर्मात्मा राजा महीजित प्रजा का पुत्र के समान पालन करता है, परंतु फिर भी वह पुत्रहीन है। हम लोग उसकी प्रजा हैं। अपने राजा के दुख से हम भी दुखी हैं। हमको पूर्ण विश्वास है कि आपके दर्शन से हमारा यह संकट अवश्य दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से ही नेक कष्ट दूर हो जाते हैं। आप कृपा करके राजा के पुत्र होने का पाप बतलाइए। जय वार्ता सुनकर ऋषि लोमश ने थोड़ी देर के लिए अपने नेत्र बंद किए और राजा के पिछले जन्म का वृत्तांत ज्ञात कर लिया। लोमश ऋषि ने स्नेह वाणी से में कहा, हे महानुभावो, आपका राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था। निर्धन होने के कारण इसने नेक बुरे कर्म किए। वह एक गांव से दूसरे गांव व्यापार करने के लिए जाया करता था। एक ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मध्यग्रह काल के समय जबकि वह 2 दिन का भूखा प्यासा था, एक जलस्या पर जल पीने गया। उस स्थान पर एक तत्काल ब्याई गौ जल पी रही थी। राजा ने उस प्यासी गौ को जल पीने से हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा। इसी पाप के कारण राजा को निपुत्री होने का दुख सहना पड़ा है। काशी के दिन भूखा रहने से वह राजा बना है और प्यासी गौ को जल पीने से हटाने के कारण पुत्रहीनता का दुख भोगना पड़ रहा है। सब लोगों ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, राजा के इस पाप के निवारण का कोई उपाय तो होगा ही। अंत राजा का जय पाप नष्ट हो, आप ऐसा कोई उपाय बतलाइए, हम पर कृपा करें। लोमश मुनि ने उत्तर दिया, सावन मास के शुक्ल पक्ष की काशी को पवित्रता काशी का व्रत और रात्रि जागरण करे तो पूर्व जन्म का जय पाप नष्ट होकर राजा को अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होगी। लोमश ऋषि से पाए जानने के बाद सभी व्यक्ति नगर को वापस लौट आए। जब सावन शुक्ला काशी आई तो सबने मिलकर ऋषि की आज्ञा अनुसार राजा सहित पुत्रता काशी का व्रत और जागरण किया।
इसके पश्चात द्वादशी के दिन इसके पुण्य का फल राजा को दिया गया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी के गर्भ धारण किया और प्रसव काल समाप्त होने पर उसके एक बड़ा सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। अंत में भगवान कृष्ण ने कहा, हे राजन, इस सावन शुक्लाकाशी का नाम पुत्रता काशी है। अंत संतान के सुख की इच्छा रखने वाले इस व्रत को अवश्य करे। इसके महत्व को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और इस लोक में संतान सुख भोगकर लोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो माता लक्ष्मी जी की जय। बोलो काशी माता की जय। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला जग से न्यारी न्यारी। हरि हरि तेरी लीला जग से न्यारी न्यारी। जप मन नारायण नारायण हरि हरि। जप मन नारायण नारायण हरि हरि। बोलो नारायण नारायण हरि हरि। बोलो नारायण नारायण हरि हरि। बोलो नारायण नारायण हरि हरि। जप मन नारायण नारायण हरि हरि। जप मन नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला जग से न्यारी न्यारी। हरि हरि। जप मन नारायण नारायण हरि हरि। रत मन नारायण नारायण हरि हरि। बोलो हरि हरि। बोलो हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला जग से न्यारी न्यारी। बोलो हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। जप मन नारायण नारायण हरि हरि। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो माता लक्ष्मी जी की जय। बोलो काशी माता की जय।